अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को। एक्चुअली जो टॉपिक का नाम है कॉमनली यूज एल्गोरिदम आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। उसके अंदर हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने अपने सिलेबस के अंदर चंद एक एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं सॉर्टिंग के लिए, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स प्लस हम इसके अंदर पढ़ेंगे सर्चिंग एल्गोरिदम्स। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर बात करेंगे जैसे जैसे ही आते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की बात करें तो देखिए, जब हम लोगों ने एक ह्यूज अमाउंट के अंदर हमारे पास डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा, और हम लोगों ने उस डाटा का एनालिसिस करना है, हमने कोई रिसर्च करनी है उसके ऊपर, हमने कोई वर्किंग करनी है, तो हमारा सबसे पहला मोटिव ये होगा कि हम जो भी हमारे पास डाटा है न्यूमेरिक फॉर्म में है तो वो किसी तरतीब के साथ पढ़ा हो, एक खास अरेंजमेंट के साथ पढ़ा हो। और तरतीब को अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छा लफ्ज देने की कोशिश करें तो हम उसको कहते हैं कि डाटा हमारे पास सॉर्टेड होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, जिससे ये होगा कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हमारे डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा, ठीक है, इस ऑर्डर में तरतीब देने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। और उनमें से सबसे पहला जो हम लोगों ने एल्गोरिदम पढ़ना है वो है बबल सॉर्ट। ठीक है जी, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का काम कुछ इस तरह से होता है कि बबल सॉर्ट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये एक बड़ा सिंपल सा, सबसे सिंपल एल्गोरिदम मैं समझता हूँ इसको। It works by repeatedly stepping through the list, comparing adjacent elements, swapping them if they are in wrong order. Process repeated until the list is sorted. कितनी लाइंस लगाई आप काउंट कर लें, हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास लिस्ट है, लेट्स सपोज ये एक लिस्ट है मेरे पास, मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है। रैंडमली कुछ नंबर्स दिए गए और मुझे कहा गया कि इसको काइंडली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करें विद द हेल्प ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। अब ये प्रॉपर एक एल्गोरिदम है जो कि हम लोग कभी भी किसी भी एग्जैक्ट नंबर की सीरीज के ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है जी, हमने इसकी कोडिंग तो एक्चुअली नहीं कर रही, लेकिन हम उसका एल्गोरिदम जरूर लिखेंगे कि एक्चुअली ये कैसे काम होता है। तो ये उसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट, यानी कि स्टार्ट करना है और एक जगह से आपने स्टेप आउट करना शुरू कर देना है। यानी कि आप लोगों ने पहले नंबर से, बिगिनिंग से आप लोगों ने स्टार्ट करना है और चेक करना शुरू कर देना है। नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, और यहां पे भी वही लिखा हुआ है, कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स। आपने एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाना है। अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में पड़े, रॉन्ग ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे कि 5 और 3 इस वक्त रॉन्ग ऑर्डर में, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है ना, तो 3 पहले होना चाहिए, 5 बाद में होना चाहिए। इस वक्त ये रॉन्ग ऑर्डर है। अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो उनको स्वैप करते जाओ, स्वैपिंग देम इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, और प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। तब तक इस चीज को करते जाओ जब तक आपको ठीक से लिस्ट नहीं मिल जाती। अब आप इसको समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। ये मेरे पास 4 स्टेप हैं। स्टार्ट करना है, ठीक है जी, वेरी बिगिनिंग से। उसके बाद कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स, उसके बाद उनको अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो स्वैप कर दो, और अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में नहीं है तो बबल को आगे शिफ्ट कर देंगे। वो बबलिंग कैसे होगी वो भी हम बात करते हैं, और इसको रिपीट करते जाओ जब तक आपकी लिस्ट सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। देखिए जी, सबसे पहले मेरे पास बबल है जी, सपोज करें 5 के ऊपर, ठीक है, और मुझे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम यूज करना है ना। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन, अब आप स्टेप बाय स्टेप अपने एल्गोरिदम को फॉलो करें, ठीक है जी। एल्गोरिदम क्या कहता है जी, इन दोनों को कंपेयर करो, एडजेसेंट एलिमेंट्स को। अगर ये रॉन्ग ऑर्डर में है तो इनको स्वैप कर दो। अब ये रॉन्ग ऑर्डर में है जी, बिल्कुल रॉन्ग ऑर्डर में, इनको स्वैप करो। 3 यहां पर आ गया, 5 यहां पे चला गया, बाकी की सारी लिस्ट आपकी एज इट इज आ गया। अब इसको समझते जाइएगा, बबल आपका आ गया जी यहां पर, ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को रिपीट करें, चेक करें, कंपेयर करें एडजेसेंट एलिमेंट्स को, क्या वो रॉन्ग ऑर्डर में है या राइट ऑर्डर में है। वो इस वक्त ठीक ऑर्डर में है, आपका 5 यहीं पे होना चाहिए और 8 भी अपनी सही पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्वैप नहीं करेंगे, बल्कि बबल को आगे शिफ्ट कर देंगे। 3 5 8 4 2 ही रहेगा, लेकिन बबल शिफ्ट होकर आ जाएगा यहां। नेक्स्ट, उसके बाद फिर आप क्या करें जी, कंपेयर करें। फिर वही बात, कंपेयर किया, क्या ये सही ऑर्डर में है जी, ये सही ऑर्डर में नहीं है, हमें इसको सही करना पड़ेगा। 3 5 8 सॉरी 8 4 आ गया यहां पर, 8 चला गया यहां पे, 2 एज इट इज आ गया, बबल आपका आ गया जी यहां पे। अब आप इनको चेक कर लो, सही ऑर्डर में नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा। 3 5 4 2 और 8, और ये आपका बबल चला गया यहां पे। आप समझ रहे हो, आपका जो मोस्ट बिगर एलिमेंट था ना, जो सबसे लार्जर वैल्यू थी, वो आपकी राइट साइड पे आ जाएगी। ये आपने जो अभी तक का किया ना, ये आपकी स्टेज नंबर 1 समझ लीजिए, इसको कहेंगे, और इसको हम आसान लफ्जों में बोलते हैं पास 1। ये मेरा पास 1 है, फर्स्ट पास, यानी कि ठीक हो गया जी। आपका राइट एलिमेंट, जो सबसे बड़ा एलिमेंट था, वो यही पे होना चाहिए ना, मोस्ट जो है वो राइट पोजीशन पे जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको नहीं छेड़ोगे,
इसको आप लिस्ट से निकाल दो, लिस्ट से एक नंबर कम कर दिया। इफ वी हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो अब मुझे क्या करना है, n-1 एलिमेंट्स को क्या करना है, चेक करना है। n-1 एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ये मेरे पास नई लिस्ट है, बबलिंग यहां से नए सिरे से शुरू होगी। आप बेशक थोड़ा सा गैप दे दे, नहीं तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ले जी, ये अब मेरे पास नई लिस्ट है, बबल मेरे पास यहां पर है। फिर वही बात हम लोग क्या करेंगे, अब इनको चेक कर लेंगे, ये सही ऑर्डर में है, ये सही ऑर्डर में है। अब आप क्या करोगे, बबल को शिफ्ट कर दोगे 3 5 4 2, आपका बबल शिफ्ट होकर आ गया यहां पर। अब आप चेक करो इन दोनों को, क्या ये सही ऑर्डर में है, नहीं ये सही ऑर्डर में नहीं है। 3 4 आ गया यहाँ पर, 5 चला गया यहाँ पे। अब आपका बबल शिफ्ट होकर आ गया यहाँ पर। अब चेक करें, इन दोनों का कंपैरिजन करें, नहीं ये सही ऑर्डर नहीं है, तो आपको सही करना है। ठीक है जी, बबल आपका आ गया यहाँ पे। इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नंबर था, हाँ आप ये कर लें कि आप इस 8 को स्किप मत करें, वरना आप लोग भूल जाओगे इसको। ठीक हो गया जी। इस वक्त मेरे पास जो सबसे बड़ा नंबर था वो यहाँ पे निकल आया। इफ वी हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें से अब मुझे n-1 एलिमेंट को चेक करना है। या आप ये समझ लीजिए कि अब ये हमारे पास था सेकंड पास, पास नंबर 2, यानी कि सेकंड पास। और इसके अंदर हमने क्या किया, ये मेरे पास n-1 और अब n-2 के लिए चेकिंग की जाएगी। फिर वही बात दोबारा से लिस्ट लिखें, 3 4 2 5 और 8। मुझे इन दोनों नंबरों को चेक नहीं करना। ठीक हो गया जी, बबल है आपके पास यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, चेक कर लें ऑर्डर सही है, ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम बबल शिफ्ट कर देते हैं, सिर्फ बबल शिफ्ट कर दिया, 3 4 2। अब इनका कंपैरिजन कर लो, 2 आ गए यहाँ पे, 4 आ गया यहाँ पे। ले जी, ये भी आपका सही ऑर्डर में आ गया। यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 8। अभी तक आपके ये 3 एलिमेंट ठीक हो गए। नेक्स्ट, अब आप इन दोनों को चेक करोगे, 3 2 4 5 8। सिर्फ इन दोनों को चेक करना है, बाकी के एलिमेंट्स को चेक नहीं करना। यहाँ पे बबल है, कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन करोगे पता चलेगा, स्वैप करना पड़ेगा। 2 3 4 5 एंड 8, योर लिस्ट इज सॉर्टेड। बात समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि हमने यहाँ पर टोटल बेसिकली कितने स्वैप्स किए हैं। आपका जो सबसे लेफ्ट एलिमेंट था वो राइट पर आने के लिए कितना टाइम ले गया, ये हर चीज के हर स्टेज के ऊपर आपको इस तरह की क्वेश्चनिंग का जो है आंसर आना चाहिए। खैर ये हमारे पास फर्स्ट पास था, ये जहां पे आपको साइड पे मिल गया 8, यहां पर आपको मिल गया साथ में 5, यहां पर आपको मिल गया साथ में 4 और यहां पर आपको मिल गया साथ में 3। ठीक हो गया जी, यानी कि आपका थर्ड पास और ये आपका फोर्थ पास। फोर्थ पास में जाके आपका जो है आंसर सॉर्ट आउट हो गया और आपके सारे एलिमेंट्स ठीक हो गए। ठीक हो गया जी, आप समझ लीजिए कि यहां तक आपके पास एक पास हो गया। आप उसको हाईलाइट कर लो। उसके बाद आपने सॉर्टिंग की, आपके पास ये सबसे बड़ा एलिमेंट था इस लिस्ट के अंदर से, यहां पर आ गया, ये आपका सेकंड पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये लिस्ट थी 4 आपने यहां पर लेकर आना था, यहां पर ले आए, थर्ड पास आपका कंप्लीट हो गया। इस लिस्ट में से 3 आपको यहां पर लेकर आना था, आप ले आए और फोर्थ पास आपको कंप्लीट हो गए। ये बेसिकली पैटर्न है। और इसी तरीके से n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हों और हमें बेसिकली उसकी जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब आपने मेजर करनी है ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बेसिकली होती है जी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। लेकिन वो निकलेगा कैसे, वो जरा चेक कर लीजिए। इफ वी हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार हर पास के अंदर लिस्ट में से n-1 करके उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करनी है। और याद रखिएगा हम उसको कैसे लिखेंगे, n मल्टीप्लाई बाय n-1/2। अब 2 का क्या मतलब है, क्योंकि बेसिकली ये होता है ना कि आपके पास देखें, आपके पास एक सीरीज है, लेट्स सपोज मेरे पास एक सीरीज है n-1 n-2, फिर आप n-3 के लिए चेक करते हो एंड सो ऑन। आपके पास अगर n नंबर ऑफ लिस्ट है, जितने भी n नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास, ये 1 तक आपको लेकर जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मैं इसी लिस्ट को उल्टा करके लिखूं तो मैं लिखूंगा 1 + 2 + 3, और ये कहां तक जाएगा जी, ये जाएगा n-1 एलिमेंट तक, क्योंकि n डेफिनेटली n तो इंक्लूडेड नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने बात करनी है, जैसे कि आप 5 की एग्जांपल ले लो, अगर आप 5 की एग्जांपल लेते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोगों ने बेसिकली n-1 एलिमेंट तक उसको क्या करना है, स्वैप करना है। एक एलिमेंट आपका वैसे आ जाता है, आप यहां से देख लो कितने थे, 5 एलिमेंट थे, स्वैप कितने किए, 1 2 3 और 4 स्वैप किया आपने टोटल। बात समझ आ गई। तो अगर यहाँ पर 5 होगा तो स्वैप्स टोटल कितने होंगे, n-1। n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n-1 आपके पास नंबर ऑफ स्वैप्स हो गए। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 2 पे, क्योंकि आपके पास एक्चुअली 2 तरह की लिस्ट है। ये आपके पास फर्स्ट लिस्ट इसका सम और ये आपके पास सेकंड लिस्ट इसका सम। इन दोनों लिस्ट को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास कितना आएगा, ये जरा चेक कीजिएगा। n-1 + 1 ये काट दो, n-2 + 2, n-3 + 3 एंड सो ऑन। एंड तक सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, हर बार n बच रहा है। और यहां पर अगर मैं दोनों लिस्ट को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं इसको रेज कर रहा हूं, हम यहां पे लिखेंगे s + s का आंसर 2s
इक्वल्स टू, अब ये मेरे पास क्या है, तो बेसिकली n फैक्टोरियल बन गया ना आपके पास। बात समझ आई? तब हम इस 2 को नीचे लाकर डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी ये वाली फॉर्म नहीं लिखी, बल्कि मैंने इसकी यही वाली फॉर्म लिखी है यहाँ पर, और ये मैंने लिख दिया अपना 2। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, n स्क्वेयर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। अब आप चेक कर लो, n डिवाइडेड बाई 2 माइनस n बाई 2। अब आप इसको क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जब बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं तो वर्स्ट केस देखते हैं। जब आप वर्स्ट केस देखोगे तो आप n स्क्वायर को कंसीडर करोगे, आप सिर्फ इस फैक्टर को कंसीडर करोगे। 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, वो नेग्लिजेंसी में आ जाएगा और आप उसको निकाल दोगे, तो सिंपली आपके पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ये चीज आप लोगों ने ये सिनेरियो साथ में याद रखना है, इसमें से आपकी क्वेश्चनिंग जो है वो आपको पूछी जा सकती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बबल सॉर्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो खास, तो आप लोग पूछ सकते हो पोर्टल के ऊपर। अदरवाइज इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।